नमस्कार, edu.insight में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक नए विषय के बारे में। हमारा विषय है संगम साहित्य। संगम शब्द का आशय। संगम शब्द का अर्थ है संघ, परिषद, गोष्ठी अथवा संस्थान। अर्थात संगम तमिल कवियों, विद्वानों, आचार्यों, ज्योतिषियों एवं बुद्धिजीवियों की एक परिषद थी। तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य को ही संगम साहित्य कहा गया है। सर्वप्रथम इन परिषदों का आयोजन पांड्य राजाओं के राजकीय संरक्षण में किया गया था। संगम का महत्वपूर्ण कार्य होता था उन कवियों और लेखकों की रचनाओं का अवलोकन करना जो अपनी रचनाओं को प्रकाशित करवाना चाहते थे। परिषद अथवा संगम की संस्तुति के उपरांत ही यह रचना प्रकाशित हो पाती थी। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि इस प्रकार की करीब 3 परिषदों का आयोजन पांड्य शासकों के संरक्षण में किया गया था। संगम साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथों की अगर हम बात करें तो इसमें तोल्काप्पियम का नाम सर्वप्रथम आता है। द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ तोल्काप्पियम अगस्त्य ऋषि के 12 योग्य शिष्यों में से एक तोल्काप्पियर द्वारा लिखा गया था। सूत्रशैली में रचा गया यह ग्रंथ तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। तोल्काप्पियम ग्रंथ से तत्कालीन तमिल समाज, संस्कृति एवं साहित्य के विषय में जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ पर इलमपुनूर, नच्ची नार्वी कन्नियर एवं शेनावरैयर जैसे टीकाकारों ने अपनी टीका लिखी थी। एतुतोकई अर्थात अष्टपदावली तीसरे संगम में संग्रहित की गई थी, जिसमें एतुतोके में 8 संग्रह मिलते हैं। नणिना की अगर हम बात करें तो इसमें 400 के करीब पद्य मिलते हैं, जिसकी रचना 175 कवियों ने मिलकर की थी। अगला ग्रंथ कुरुनोत्थोके में करीब 402 छोटे गीत मिलते हैं। ये प्रेम प्रधान गीत तमिल सामंत पुरिको के संरक्षण में संग्रहित किए गए थे। एंकुरुनूर किल्लार द्वारा संग्रहित किया गया था, जिसमें 500 लघु गीतों वाले संग्रह इसमें मिलते हैं, जिसमें कि प्रेम के सभी लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। पदित्तुपुल्लु 8 कविताओं का संग्रह है, जिसमें चेर शासकों की प्रशंसा की गई है। परिपादत की अगर हम बात करें तो ये 24 कविताओं का संग्रह है, जिसमें देवताओं की प्रशंसा की गई है। अगला ग्रंथ है कलिथोके, जिसमें प्रणय विषय पर आधारित 150 कविताओं का संग्रह मिलता है। एहनानुरु में प्रणय विषय पर ही आधारित 400 कविताओं का संग्रह मिलता है, जिसकी रचना मदुरा निवासी रुद्र शर्मा द्वारा की गई थी। पुरुनानुरु 400 गीतों का संग्रह है, जिसमें राजाओं की प्रशंसा की गई है। पत्तुपालु अर्थात 10 गीत, 10 गीतों के संग्रह वाला यह ग्रंथ संगम का दूसरा संग्रह ग्रंथ है। तिरुमुरु कात्रुपत्तई की रचना नकीरर ने की थी। इसमें संगम कालीन देवता मुरुगन एवं उसके पर्वतीय निवास स्थलों की प्रशंसा मिलती है। नेड्डू नलवाद्दई में नकीरर की रचना है ये, और इसमें विरह का स्वाभाविक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। पेरुम्पानात्रुपत्तई में 500 गीतों को संग्रहित किया गया है, जिसकी रचना रुद्रन कन्नार ने की थी। इस संग्रह से कांची के शासक तोंडैमान इलंडीरप्पन के विषय में ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। आज बस इतना ही। ऐसे ही ऐतिहासिक विषयों पर छोटी छोटी जानकारियों के लिए आप सुनते रहिए हमारा चैनल edu.insight।